हेलो किड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ आर्टिकल्स। तो आज बच्चों आपने सुना ही होगा आर्टिकल्स के बारे में, जो कि होते हैं ए एन द। तो बच्चों ये आर्टिकल्स किस लिए इस्तेमाल होते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा आर्टिकल इस्तेमाल होता है। तो बच्चों एक चीज हमेशा याद रखना, ए ई आई, रुक जाओ एक बार मैं बताऊँ, ए ई आई ओ यू। इसके साथ बच्चों जहाँ भी, जैसे कि यहाँ दे रखा है फील्ड, देखो ये दे रखा है ओ, दिख रहा है बच्चों, तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन। जब भी ए ई आई ओ यू सेंटेंस में मतलब यहाँ दे रखा हो, जहाँ पे आपका जैसे कि मान लो डैश है, तो यहाँ दे रखा है ओ इस वर्ड की स्टार्टिंग में, तो समझ लो ए लगेगा, मतलब एन लगेगा यहाँ। ओके बच्चों, तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ इसे। जहाँ भी ए ई आई ओ यू, जहाँ भी बच्चों ए ई आई ओ यू लगेगा ना, समझ जाओ वहाँ तुम्हारा आना है क्या, वहाँ तुम्हारा आएगा एन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ए ओ आ रहा है और हमारा ओ के लिए क्या लगता है बच्चों, एन। तो इसका आंसर करेक्ट होगा एन। तो चलिए इसी तरह से हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से। अब आर्टिकल्स में बच्चों तीन चीजें होती है, ए एन द। ए लगता है किसी सिंगुलर चीज के लिए, मतलब कोई जैसे कि कॉमिक बुक है, कॉमिक बुक तो बच्चों बहुत सारी होती है पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए ए लगेगा। और द उस चीज के लिए लगता है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही है। जैसे इसमें लिखा है थर्ड में, ही लाइक्स टू रीड एंड स्लैश द शॉर्ट स्टोरीज। मतलब बच्चों शॉर्ट स्टोरीज तो एक ही हुई ना, और एन इसलिए नहीं आएगा इसमें क्योंकि यहाँ एस दे रखा है और एस के लिए एन नहीं लगता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों द। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर्कल द करेक्ट आर्टिकल, सर्कल द करेक्ट आर्टिकल ब्रैकेट में ए एंड द इन ईच सेंटेंस। इसका मतलब है बच्चों उस आर्टिकल पे गोला लगाओ जिसमें ए एन द, हर जो भी आंसर ठीक है उस पे गोला लगाओ। इसका कहने का मतलब ये है। पेन चेंज कर लेता हूँ मैं एक बार, रेड कर लेता हूँ। ओके चलिए बच्चों, तो फर्स्ट पढ़ते हैं फर्स्ट पार्ट। जॉन वांटेड टू, John wanted to read a an comic book। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। वैसे मैं तो बताऊंगा ही, इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों अ, ए। जॉन रीड वांटेड टू रीड अ कॉमिक बुक। जॉन एक कॉमिक बुक रीड करना चाहता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट पे चलते हैं। The class went on a field, on और an। तो बच्चों बताओ इसमें फटाफट से क्या आएगा। इसमें भी बच्चों ए ही आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे एफ पहले दे रखा है। अगर आई पहले दे रखा होता तो हम बच्चों कर सकते थे इसका आंसर एन, पर यहाँ तो आई ई स्टार्टिंग में नहीं दे रखा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। तो चलिए बच्चों थर्ड पे आते हैं। ही लाइक्स टू रीड एंड द स्टोरीज। तो बच्चों इसका तो मैंने आंसर बताया था अभी आपको, फटाफट से बताओ कमेंट करके। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा द, क्योंकि एन के लिए ना हमें एस ए ओ कुछ स्टार्टिंग में नहीं दे रखा है,
और स्टोरीज तो भाई काफ़ी स्टोरीज होती हैं और स्टोरी बुक में ही पाई जाती हैं, तो इसके लिए द लगेगा। तो चलिए इसका भी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था फोर्थ का आपको समझाने के लिए। लीसा पुट a/n ऑरेंज ऑन हर योगर्ट। लीसा ने अपने योगर्ट पे एक ऑरेंज लिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? एन। एन इसलिए होगा क्योंकि आप देखो यहाँ पे लग रहा है ओ। क्या लग रहा है यहाँ पे? ओ। ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया है, ओ लग रहा है। तो चलिए फिफ्थ पे बढ़ते हैं। माई मोम लाइक मेकिंग एंड द केक फ्रॉम स्क्रैच। तो बच्चों इसका फटाफट से बताओ कि क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों द। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा द। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। 6. द डॉग कॉट एन स्टिक। कुत्ते ने एक स्टिक पकड़ी, मतलब कैच कर ली। मुंह में जैसे फंसा लेते हैं ना, आपने कभी फोन में देखा होगा, उनके मालिक ऐसे एक उड़न तस्तरी जिसको कहते हैं उसको फेंकते हैं और फिर वो पकड़ के ले आते हैं, वैसे इसमें दे रखा है। तो इसके लिए बच्चों क्या आएगा? इसके लिए आएगा बच्चों ए। एन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसमें नहीं दे रखा है AEIO U। तो 7th पे बढ़ते हैं बच्चों। I saw an otter at the zoo। तो बच्चों काफी बच्चों को नहीं पता होगा ऑटर क्या होता है। ऑटर होता है बच्चों वो एक गिरगिट, देखा है आपने, उसके ही बड़े वर्जन में होता है। मैं आपको इसकी पिक एंड में दिखाऊंगा, तो बच्चों एंड तक बने रहिए, इसीलिए इसकी पिक ऑटर की पिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो वैसे इसका करेक्ट आंसर होगा एन, क्योंकि बच्चों दे रखा है हमारे में ऑटर, तो स्टार्टिंग का वर्ड ओ, तो करेक्ट आंसर इज एन। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। I quickly ate the and cookies। बच्चों एट इसको ये टेंसेस लगे हैं, आपको बाद में सिखाए जाएंगे जब आप 2nd से 3rd क्लास में आ जाएंगे। तो एट का मतलब होता है, आपने सुना होगा ईट। ईट मतलब होता है खाना, बट ईट मतलब होता है खाना। इसी की 2nd 3rd फॉर्म लग के ये बन जाता है एट। ओके बच्चों, ये बन जाता है क्या? एट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब इसका आंसर होगा द। इसका आंसर होगा बच्चों द कुकीज। एक बार मैं ये मिटा देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो बच्चों को प्यारे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। An oval is shaped like an egg। बच्चों इसके फर्स्ट का मैं बता देता हूँ क्या आएगा, एन। और ये जो आपको दिख रहा है ये, इसमें बच्चों आपको खुद बताना है कि क्या आएगा। ओके, आपको खुद बताना है। मैं सभी के आंसर अभी मिटा देता हूँ, जिससे आपने जितना अभी तक मेरी वीडियो में सुना है, मैं देखना चाहता हूँ कि कौन बच्चा अच्छे से मेरी वीडियो को देख रहा है। ये देखो अच्छे से मिटा दूंगा सारे, क्योंकि बच्चों आपको समझ आएगा तभी तो मेरे को वो होगी खुशी। अगर आपको ही समझ नहीं आएगा तो मेरे को क्या फायदा है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका बच्चा आंसर आपको कमेंट करके बताना है, जिस पे मैंने रेड मार्क करा हुआ है, बाकी के मैंने आपको बता दिए थे। राइट द करेक्ट आर्टिकल ए एंड द बिफोर ईच नाउन।
ओहो बच्चों, ये आ चुका है ना थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट से इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, AEIOU, एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना बच्चों, एक बार इसको अच्छे से याद कर लेना, जिससे आपको हमेशा बस ये स्टार्टिंग का वर्ड देखते ही आप फिल कर दो, एकदम इजी। तो इसमें आई आ रहा है और इसमें भी देखो बच्चों आई आ रहा है यहाँ पे। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर होगा एन। एन इग्लू। सेकंड बेंच, बेंच होगा बच्चों द। ए भी लगा सकते हो आप इसमें, बेंच, वो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करेगा वो तो। और इसमें भी आप द बनाना लगा सकते हैं, द। बच्चों वैसे इसमें जहां तक है ए आना चाहिए, क्योंकि हाँ इन दो का, सॉरी किड्स, वो गलती से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मुझे भी, भाई हो जाता है यार, टीचर्स से भी कभी कभार हो जाता है। तो चलो इसमें आएगा ए बेंच। राइटिंग पे मत जाना, ये मैं एडिटिंग करके कर रहा हूँ तो इसीलिए ऐसी आ रही है। और इसमें भी आएगा ए बनाना। अब आप कहोगे मैम मतलब सर दा क्यों नहीं आया, तो अभी मैं बताऊंगा। इसमें भी आएगा द किटन बच्चों, इसके लिए आएगा किटन, वो क्योंकि वो जो किटन है वो सिर्फ एक ही होगी भाई, उसके ऐसी दो दो तीन तीन चार चार नहीं होगी, वो सिर्फ एक ही होगी भाई, तो इसीलिए। और इसमें आएगा टी दे रखा है तो इसमें आएगा ट्री, मतलब ट्री दे रखा है तो ट्री, क्योंकि भाई बहुत सारे ट्रीज होते हैं और हर कोई अलग अलग ट्री नहीं होते, एक ही जैसे ट्री होते हैं काफी हद तक। और सोकर बॉल, सोकर बॉल मतलब बच्चों जो जंपिंग बॉल होती है ना, आपने देखी भी होगी, खरीदी भी होगी काफी बच्चों ने, 5 रुपए की आती है, बाउंसिंग बॉल भी कहते हैं, बहुत सारी बॉल से नाम जाना जाता है। तो इसमें भी आएगा द। बच्चों द आता है पर्टिकुलर चीज के साथ, इसमें ए भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, कुछ गलत नहीं होगा आपका, इसमें ए भी आ जाएगा और द भी। जैसे ए कर देते हैं अभी कहे तो। और फिर से आ गया है आई वाला सवाल बच्चों। तो इसमें तो बिना देखे ही आप स्टार्टिंग का वर्ड देखते ही एन भर दोगे। और लो भाई, इसमें भी वही आ गया भाई, ओ, स्टार्टिंग का वर्ड ओ और इसका स्टार्टिंग का वर्ड आई। तो बच्चों इसमें तो एन ही आएगा। इसमें भी भाई ईगल, ईगल की स्टार्टिंग होती है ई से, इसमें भी एन ही आएगा। और टी, भाई टाइगर आ रहा है, टाइगर। तो बताओ बच्चों क्या आएगा इसके अंदर, भाई नेशनल एनिमल है हमारा टाइगर, तो इसके लिए द, नहीं 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 द नहीं आएगा, मतलब भाई पता नहीं है मेरे को क्या आएगा, मेरे को भी भाई ये नहीं आता। आपको एक कमेंट करके बताना है बच्चों कि इसमें क्या आएगा, और जितने बच्चों का सही होगा आंसर उतने बच्चों का मैं करूँगा। ये देखो वहीं से स्टार्ट हो गई जो हमने कराए हैं, इसके करेक्ट आंसर्स देख लो बच्चों। मैंने देखो बच्चों, मैंने भी ए द एन, देखो बच्चों बताया था ना मैंने कि एन आएगा, ओ के साथ हमेशा एन आएगा, ऐसे ही के साथ द। और इसका भी देख लेते हैं, इसमें क्या है बच्चों, इसमें देखा मैंने क्या कहा था, एन द, इसमें द भी आ सकता है बच्चों क्योंकि इग्लू पर्टिकुलर है एक चीज। तो वैसे तो द आना नहीं चाहिए पर इसमें दे रखा है तो चलिए कोई बात नहीं, आई दे रखा है देखो। और इसमें एन ही आएगा। इंच, इंच तो बच्चों बहुत सारे होते हैं, 1 इंच 2 इंच, इंच आप एक बार मम्मी से पूछना, उन्होंने सिलाई कर रखी होगी तो उन्हें जरूर पता होगा। और मैंने कहा था ना इसमें ए भी आ सकता है बच्चों और दा भी, और इसमें भी आप कुछ भी लगा सकते हैं इनमें, क्योंकि बच्चे थोड़े वैसे सवाल है कि बच्चों को गुमराह कर सके।
पर बच्चों अगर आपको ऐसे दिख जाए ना, ये इनके जैसे, जिसकी शो कर दे रखा है, इसमें ना ए आ रहा है पहले ना ओ, आपको समझ आएगा कि अरे इसमें तो एन तो लगेगा नहीं। अब भाई दा, और उसमें से आपको कंफ्यूजन होने लगेगी कि क्या लगेगा। तो इसमें भी द, आउल और एन भी आ सकता है, एन ओ के लिए, और द इसलिए आएगा बच्चों क्योंकि आउल किसी उसकी बात हो रही है, पर्टिकुलर चीज की। आउल एक पर्टिकुलर चीज है। और ऐसे ही इसमें द टाइगर भी आ सकता है, और इसमें टाइगर भी आ सकता है क्योंकि वो एक टाइगर है। और द टाइगर इसलिए आएगा क्योंकि वो नेशनल एनिमल है, इसलिए भी नहीं क्योंकि उसकी टाइगर की बच्चों अलग ही पहचान रहती है, जैसे कि किसी मेरे चैनल की अलग पहचान है, टारगेट टू अचीव। और बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और वीडियो को लाइक कर देना, कहीं ऐसे ही चले जाओ बस देख के। तो चलो फटाफट से, इसका भी आंसर ए और दा में ही आएगा, जैसे इसमें था आउल, ऐसी ही इसमें है बच्चों। तो चलिए बच्चों, एक बार इन सभी के आप आंसर देख लीजिए, अच्छे से देख लो बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।